G20 समिट में भारत ने शनिवार को कूटनीतिक मंच पर एक और जीत हासिल कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सागर। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 समिट के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन भारत ने इस घोषणा पत्र की भाषा को इस तरह से रखा ताकि दोनों गुट विरोधी पक्षों की बातें एक साथ आ गई। पीएम मोदी ने कहा कि मेंबर कंट्रीज के बीच सहमति के साथ G20 ने नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को अपनाया है। भारत ने कहा कि नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज बनेगा। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड कंट्रीज को रेफर करने के लिए किया जाता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र के क्या है मायने? इसके मायने की बात करें तो इसमें चीन से लेकर पाकिस्तान तक को घेरने की कोशिश की गई है। एशिया में चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि वो समय समय पर भारत के बॉर्डर एरिया को लेकर कंट्रोवर्शियल मैप जारी करता रहता है। अभी रिसेंटली उसने अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना एक मैप इशू किया था और राज्य के कई कस्बों का नाम भी बदल दिया था। ताइवान के साथ भी चीन का 36 का आंकड़ा चल रहा है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। वहीं एक और पाकिस्तान है जो आतंकवाद के सहारे पड़ोसी देशों को निशाना बनाता रहता है। अब आपको बताते हैं कि 37 पेज के इस घोषणा पत्र में क्या है इम्पोर्टेंट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा, हमें चैलेंजिंग टाइम में अध्यक्षता मिली। G20 का साझा घोषणा पत्र 37 पेज का है। इसमें 83 पैराग्राफ्स है। अब मुख्य प्रस्तावों पर एक नजर डाल लेते हैं। सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर्स भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर जोर दिया जाएगा। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकिंग को मजबूती दी जाएगी। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने पर भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनवाने की बात पर जोर दिया है। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है। साझा घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति इसलिए भी खास है क्योंकि नवंबर 2022 में इंडोनेशिया समिट में जारी घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। रूस और चीन ने खुद को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था। तब घोषणा पत्र के साथ ही इन देशों की लिखित असहमति भी शामिल की गई थी। वैसे आपको क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो और ऐसी वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग द वोकल न्यूज।